तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं परीक्षाओं को बीच अलग अलग तरीके से। जिस बीच अगर कहे कि जहां पर आप सभी को क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है, वहीं सीबीएसई ने अपना बयान जारी कर दिया है जहां बच्चों के जो जितने भी सवाल थे उन पर सवालों के जवाब ज़रूर दिए हैं। लेकिन क्या वो जवाबों के साथ आप सहमत हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस बीच अगर आप जाने तो ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके जहाँ प्रैक्टिकल मार्क्स और सभी थ्योरी को लेकर क्लैरिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, सिंपल है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर आपके पास उम्मीद से कम अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, घबराइएगा मत, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में फोकस करना इंपॉर्टेंट है। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर ने भी अब इस बात पर पूरी तरीके से बात जताई है कि स्टूडेंट के पास री इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और साथ ही इंप्रूवमेंट एग्जाम और कंपार्टमेंट जैसे कई ऑप्शंस अब उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि रिजल्ट फिलहाल जो एंड नहीं होता है, वहीं सही तरीके से जो प्रोसेस फॉलो करके आप कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने का एक और मौका पा सकते हैं, किस तरीके से क्या रहेगा ये प्रोसेस और आखिर पूरी प्रक्रिया का खेल क्या है, ये जानते हैं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट्स को ये ज़रूर लगता है कि उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी कॉपी दोबारा चेक करवा सकते हैं। यही एक ऐसा सवाल है जो सभी बच्चों के दिमाग और दिलों में है। इसी पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर यानी कि भारद्वाज जी ने क्लियर कर दिया है क्लैरिफिकेशन देते हुए, ताकि बच्चों को राहत भरी जो है खबर मिल सके। देखिए, पूरी बात के मुताबिक स्टूडेंट्स थ्योरी पेपर के लिए री इवैल्यूएशन या फिर री असेसमेंट के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उनका रिटन आंसर शीट में अगर कोई भी गड़बड़ी लगती है, सही तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाए हैं, तो वो ऑफिशियली प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर कॉपी दोबारा चेक करवा सकते हैं। ऐसा भी नियम अब जरूर आ चुका है, जिसके लिए पूरी क्लैरिफिकेशन जरूर एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है कंडीशन जरूर आती है, वो है इंटरनल असेसमेंट और साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरीके के सवाल भी जरूर होते हैं। लेकिन बोर्ड का ये कहना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल लेवल पर एक्सटर्नल एग्जामिनर और साथ ही प्रेजेंस में एक कंडक्ट कराते हैं प्रक्रिया को, जहां पर परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन तुरंत होता है और उसी आधार पर मार्क्स वही यानी कि फाइनली फ्रीज हो जाते हैं और आपके लिए सटीक तरीके से प्रक्रिया आसान रहती है। साथ ही इनका कोई भी डिटेल रिटन रिकॉर्ड, थ्योरी कॉपी इसकी किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं की जाती है, जिसके बाद भी अगर कहे तो दोबारा असेस जरूर किया जा सकता है। इसी वजह से प्रैक्टिकल और साथ ही इंटरनल मार्क्स री इवैल्यूएशन कॉपी के स्कोप में जरूर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, तो सिंप्लीफाई करना उतना ही हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन सही शब्दों में अगर सिंपली समझे तो अगर इस इशू थ्योरी मार्क्स को लेकर है तो देखिए, आपके पास रिव्यू का ऑप्शन भी जरूर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ सेटिस्फाई नहीं है, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट मार्क्स से नहीं है, तो उनमें चेंज बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, ये तय कर लीजिए। सीबीएसई का मेन फोकस ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा मेन है, इसीलिए स्टूडेंट्स को पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि कौन से मार्क्स में करेक्शन हो सकता है, कौन सी प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं और किस में आप अवेलेबल रह सकते हैं, किस तरीके के रूल्स आप सभी के लिए फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। वहीं सीबीएसई के द्वारा कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें मार्क्स को चैलेंज करने का भी एक प्रोसेस है, जो कि 3 सिंपल स्टेप्स में फॉलो करने का एक आदेश दिया है। देखिए, पहला स्टेप ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसमें सिर्फ ये चेक होता है कि सभी आंसर्स को मार्क्स मिले हैं या नहीं, या फिर उनका जो टोटलिंग जो प्रोसेस होता है क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। दूसरा स्टेप ये होता है आंसर शीट की फोटोकॉपी। ये भी एक मेन रोल होता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी चेक्ड कॉपी होती हैं उनको डिजिटल कॉपी मंगवा सकते हैं और साथ ही खुद देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और अपनी मार्किंग कैसे चुन सकते हैं, ये भी एक तय है। तीसरा ऑप्शन है कि फाइनल स्टेप यानी कि री इवैल्यूएशन। देखिए, जिसमें अगर स्टूडेंट को ये लगता है कि किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर आंसर नहीं सही माना जाता है, उसके बाद भी अगर गलत तरीके से चेक हुआ है, तो एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि उन पर क्वेश्चन जो है वो फीस देकर उसे चैलेंज जरूर करवा दिया जा सकता है। एग्जाम कंट्रोलर की अगर हम बात करें, जिनके तरीके से ये पूरी सिंप्लीफाई चीज़ें की गई हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का अप्लाई करने का तरीका जो है वो जवाब में बदला है। यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये री इवैल्यूएशन के बाद भी मार्क्स अब बढ़ाए जा सकते हैं और साथ ही गलत भी हो सकते हैं, ये ज़रूर याद रखेगा। मार्क्स अगर कम हो जाते हैं तो ध्यान रखें कि पुरानी जो मार्कशीट है वो आपके अपडेटेड मार्कशीट की एक वैलिड ही कॉपी मानी जाएगी।
सारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। हर एक स्टेप की जितनी भी अलग जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल ही मानी जाएगी और साथ ही उसी डेडलाइन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसी रिक्वेस्ट पर वो सारी प्रक्रिया एक्सेप्ट की जाती है। यानी कि ये जो अगर कहें मार्क्स को लेकर जहां पर आप अगर अपने करेक्शन चाहते हैं तो ये कुछ 3 फॉर्मूलाज है, ये कुछ 3 सिंपल स्टेप्स है जिनकी मदद से आप इस प्रक्रिया को बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। और जब रिजल्ट के टाइम आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। यानी कि सिंपली है कि सीबीएसई लगातार अपनी अपडेट्स जारी कर रहा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए एग्जाम देना सही तरीके से फोकसिंग के साथ अपडेट्स लगातार आते रहेंगे, उन पर भी नजर रखिए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को रोकिएगा मत और साथ ही डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा जितनी भी तमाम खबरें चल रही है। बाकी जानकारी हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। नए रूल्स रेगुलेशन को जरूर अपना लीजिए, क्योंकि सीबीएसई के जो रूल्स लगातार आ रहे हैं ताकि बच्चों को अब वो अपनाकर अपने तरीकों को आगे उन्हीं फॉलो पर रखना चाहिए। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।